पुण्यात्माओं, यदि किसी दो व्यक्तियों का आपस में कहासुनी हो जाती है और सभ्य लोग वहाँ इकट्ठे हों तो वो क्या करते हैं, उनका बीच बचाव करवाते हैं, कहीं इनका आपस में झगड़ा होकर चोट ना लग जा और इनकी मृत्यु ना हो जाए। तो इनको तो देवता कह सकते हैं जो उनका बीच बचाव करे, और वो दोनों लड़े और देवता ऊपर तो फूल बरसावे, शाबाश मरो कटके। अरे वाह देवताओं, ये देवता है, मतलब इनको देवता कह सकते हैं? नालायक आदमी। और ये भगवान है जो इस बात पर लड़ने लग रहे, मैं तेरा बाप, उन्होंने कहने मैं तेरा बाप। आगे दिखाते हैं, देखिएगा। अब आपको थोड़ा सा मौखिक बताते हैं, फिर आसानी से समझ में आओगी। अब यहाँ तक तो ये हो गया, दोनों ये लड़ने लगे ब्रह्मा और विष्णु जी, सिर्फ इस बात के ऊपर कि मैं तेरा बाप, वो कह मैं तेरा बाप। अब क्या होता है कि इनके बीच में इनके पिता ब्रह्म ने, जो काल रूपी ब्रह्म कहलाता है, जिसको सदाशिव भी कहते हैं, वो कभी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, वो अन्य रूप बना लेता है। कभी विष्णु का रूप बना कर आ जाता है, कभी शिव का रूप अपने पुत्र का, और कभी ब्रह्मा का रूप बना करके किसी को दिखाई देता है। तो ऐसे इसने सबसे पहले भ्रम पैदा करने के लिए इन दोनों के बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, लिंग, बहुत लंबा पिलर तेजों में। तो ये दोनों लड़ाई बंद करके उस पिलर के ऊपर और नीचे के एंड को देखने के लिए चले गए। ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि मैंने एंड देख लिया, इसका अंतिम सिरा देख लिया, और विष्णु जी ने सच्ची बता दी। तो उस समय ये काल प्रकट हो गया शिव रूप धारण करके। शिव रूप धारण करके, जैसे सिर पर जटा, गले में जो रुद्राक्ष की माला, और ये सर पर लेकर त्रिशूल, वहां प्रकट हो गया तो अपने पुत्र शिव के रूप में। तब इसने दोनों से कहा कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, ये अच्छी बात नहीं, तुम भगवान नहीं हो, तुम ईश नहीं हो। देखिएगा, अब ये समझाते हैं आपको। अब ये प्रश्न नंबर 17 आपको दिखाते हैं, विद्वेश्वर संहिता का शिव पुराण पृष्ठ 17 और विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9। अब यहां नंदिकेश्वर बोले कि इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी, उस सब को अपनी शक्ति से जीवित कर उठाया। उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ, उन दोनों की अज्ञानता, विष्णु और ब्रह्मा की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। ये सुनिए, ये सुनने की बात है 17वें पृष्ठ में। अब ये काल इनका पिता कहता है, मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं, और कोई ईश्वर नहीं है। ये काल कहता मैं ही सब कुछ हूं, इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप यानी पिलर, पहला सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, निष्फल नहीं, निष्कल है, और ईश्वर ईश रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ है। तुम दोनों ने अपने आप को भगवान मान लिया। तुमने जो अज्ञान से, मूर्खता से अपने आप को भगवान मान लिया, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है ये काल भगवान, ये शिव पुराण में लिखा है, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। और उसके दूर करने को ही, यानी तुम्हारी बुद्धि को ठिकाने लाने के लिए ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। या देखना, मैं ही परब्रह्म हूँ, ये काल मूर्ख बनाओ इनको, मैं ही परब्रह्म हूँ, मेरा ही कल अकल रूप है,
ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूँ, ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूँ। अनुग्रह आदि ही मेरा कर्तव्य है। सर्वव्यापी होने से और जगत वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूँ। हे ब्रह्म केशव, समत्व और व्यापक होने से मैं आत्मा हूँ। मैं इस सब का ईश्वर हूँ, यह मेरा है, मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तत्व ज्ञान के निमित्त निष्कल रूप का प्रारंभ हुआ। अब आपको दिखाते हैं, ये 18वें पृष्ठ पे, 18वां पृष्ठ हो गया, ये 17वां हमने पढ़ लिया। अब इन विद्वेश्वर संहिता भाषा टीका 9वां अध्याय खत्म हो गया। अब ये 10वां यहाँ से प्रारंभ होगा। तो इस 10वें अध्याय में ये क्या कहता है, हे पुत्रो, ये काल कहता है, हे पुत्रो, ये कृत आपने, यानी कृत माने ये जॉब, नौकरी, सतिथि और उत्पत्ति की तप से प्राप्त किया है। तुमने तप करके प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहाता है। ये कृत हैं तुम्हारे, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को, अब ये ध्यान से देखना, यहाँ ये पुराण का ज्ञान बोल रहा है जो यहाँ पर, ये इन ब्रह्मा विष्णु महेश और इन रुद्रों से, जो 11 रुद्र हैं, उनसे भी भिन्न है। वो काल है और वही 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रहकृत कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। अब ये जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी और महेश को कह रहा है कि इनको भी मैंने ही एक एक विभाग दिया है और इन सभी ने तप करके प्राप्त किया है। वो चौथा यानी 5वां कौन है, वो काल है। और वो यहां भी कह रहा है कि मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। ये देखिएगा, विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 ही चल रहा है, पृष्ठ 19 पे। ये पृष्ठ नंबर 19, विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10। अब यहां से पढ़ेंगे हम। ये 19 पृष्ठ पर देखिएगा, रूप वेशकृत आसन वाहन और आयुध में हमारी क्षमता है। हे सौम्य, मेरे ज्ञान के विमुख होने पर, मेरे ज्ञान के विमुख होने से तुम्हें अज्ञानता आ गई। मेरा ज्ञान होने से ऐसा नहीं होता। ज्ञान और रूप महेश के तुल्य हो जाता है। इस कारण इस ज्ञान की सिद्धि निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। यह अभिमान दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है। उसके स्मरण करने से मेरा स्मरण होता है। अब ध्यान से देखना, ये ओम काल का मंत्र है और ये ब्रह्मा विष्णु महेश काल के पुत्र हैं। ये सिद्ध हो रहा है। उत्तर की ओर मुख से अकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु, मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ। सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में भी यही गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में बोल रहा है। ये काल ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण या प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। तो सिद्ध हो गया कि ये जो पुराण का ज्ञान दे रहा शिव पुराण का, ये काल है और यही श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। और ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र हैं। यह सब नाम रूपात्मक वेदभूत दोनों कुल अर्थात स्त्री पुरुष भेद से भौतिक शरीर वर्ग 2 का भेद वाला है। वह इसी मंत्र से व्यापक है और शिव शक्ति का बोधक है।
इसी ओंकार से सब जगत का बोधक प्रणव उत्पन्न हुआ है। अकार आदि मकार कर्म से अर्थात आकार से, नकार से, उकार से, मकार से, सी व नाद से यह प्रकट हुआ है। और इसी पंचाक्षर से, 5 भेद से, मात्र का आकार से ये सारा कुछ लड़कान हुए। इससे श्रो मंत्र और 4 मुख से त्रिपाद गायत्री, यानी ओम नाम से ही सारा कुछ आगे इसके ये सब इसी से बने करोड़ मंत्र उत्पन्न हुए इसी से, लेकिन मूल मंत्र यही है। इस श्रेष्ठ मूल मंत्र से सब सिद्ध भोग और मोक्ष की सिद्धि होती है आदि आदि। अच्छा, इस कहने का भाव ये है, इस मूल संस्कृत जैसे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित इस विद्वेश्वर संहिता का अनुवाद करते समय गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित शिव पुराण के अंदर इन्होंने अपनी सोच ठोक दी, वहां लिख दिया ओम नमः शिवाय, ये मंत्र जाप करो। लेकिन मूल संस्कृत में, मूल पाठ में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि ओम नमः शिवाय जाप करो। ये लोक वेद का मंत्र है और इसने सिर्फ एक ओम का जाप करने को कहा है कि इस मूल मंत्र के जाप से ही सब लाभ होगा। आगे करोड़ों मंत्र जो तुमने बना लिए वो व्यर्थ हैं। इसलिए तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। ये देखिएगा शिव पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और ये प्रकाशक मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर। ये है विद्वेश्वर संहिता श्री शिव पुराण, वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। पृष्ठ नंबर 24 पे ये ब्रह्मा और विष्णु के बीच में इस काल भगवान ने एक स्तंभ खड़ा कर दिया, ये पिलर यानी लिंग खड़ा कर दिया और इसका भेद ये नहीं पा सके। फिर वो खुद प्रकट होकर इनको समझाने लगा। ये पृष्ठ नंबर 25 पे 24 पे आपने वो स्तंभ देखा। नीचे ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा उस काल भगवान से, ब्रह्म से, सदा शिव से, हे प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, यानी वो काल ब्रह्म बोला, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुमको उनके विषय में बताता हूँ। ब्रह्मा 34 को कहे विष्णु को, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। अब 26 पे देखो, कमाल कर दिया। ये 26 पे है, यहां देखिएगा। पुत्रो, वही वर्णन है जो आपको अभी खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन से पढ़कर सुनाया था। ये तो वही है न्यू का न्यू। पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। विष्णु और ब्रह्मा को कह रहा है, ये काल ब्रह्म, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये मैं नहीं है, 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। अब यहां देखेंगे, अब ये जो बोल रहा है ये ब्रह्मा विष्णु में, इसका पिता ब्रह्म है, काल है। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करते रहने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का यानी ए और ऊ, दक्षिण मुख से मैं मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का
तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है और इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। गीता जी धर्मराठ के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता भी यही काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। वो कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। तो ये एक इन 5 अवयवों से आकार ए ओ मैं बिंदु आदि से मात्रा से एकीभूत होकर के ये ओम ऐसा नामक एक अक्षर हो गया और ये मेरा मंत्र है। अब इन्होंने यहाँ गलती की है, देखो इसने स्पष्ट कर दिया। देखो आकार से उत्तरवर्ती मुख से आकार माने ए और पश्चिम मुख से ऊ, ए ऊ मैं, इससे मिलकर और बिंदु और मात्रा से मिलकर ये 5 इन सभी अवयवों से इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ और इन 5 मंत्रों से एकीभूत होकर के ये एक ओम अक्षर हो गया। और ये अपनी अज्ञानता से अनुवाद करता क्या कहता है कि मकार आदि कर्म से कर्म से प्रकाश में आया है, वह अकार आदि कर्म से, ये अनुवाद गलत करा है, वह अकार आदि कर्म से और मकार आदि कर्म से प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र है। ये ओम नमः शिवाय ये अनुवादकर्ता की अपनी अज्ञानता है। मूल पाठ में ये कहीं ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं है, केवल ये कहता है कि इन 5 अक्षरों से इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर इस प्रकार ये 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। ये अकार मकार तो ये कही रहा है, यहाँ से इन 5 से मिलकर ये एक अक्षर हो गया, नथिंग एल्स। ये ओम नमः शिवाय ये कोई मंत्र नहीं है, ये गलत। इसका जाप करके हम शास्त्र विरुद्ध साधना करके अपनी सारा जीवन व्यर्थ कर जाते हैं इन भ्रमित लोगों के द्वारा। हमने हिंदी पढ़ते रहे, हिंदी में ये मंत्र मिल गया, इसका रगड़ा लगा दिया। ये शास्त्र विधि त्याग मान आचरण होने से यूजलेस है, ये मंत्र नहीं करना चाहिए। अपने आत्माओं आपको पता चलेगा, आप शिक्षित हो, अपने सामने आप समक्ष देख रहे हो, ये ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, अण्यम नमः, यू एवं नमः, ये बकवाद है सारी। केवल एक ओम मंत्र है, ये ब्रह्म का है। और बाकी जो कमलों को खोलने के वो मंत्र अलग से हैं, उनकी क्रियाएं अलग हैं, जो हमारे कमलों से हमें बरी करेंगे, हम वो मंत्र भी इन्हीं में से हैं। अब ये मूल संस्कृत आपने देखा, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से आपको मूल संस्कृत भी दिखाएंगे, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि उसमें ओम नमः शिवाय का जाप का संकेत हो। ये देखिए, ये वही पुस्तक है श्री शिव पुराण जो आपको पहले दिखा रहे थे, इसमें सारा संस्कृत भी साथ में है। विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 10 का हम पढ़ रहे हैं 19 पृष्ठ पे। इस कारण से ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जाप करो। इस ओंकार नाम के मंत्र का आगे फिर विशेषण बताया है कि यह वाचक है और सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। यहाँ स्पष्ट लिखा है, उत्तर की ओर मुख से आकार ए, पश्चिम की मुख से उकार यानी ऊ, और दक्षिण के मुख से मकार यानी मैं, पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार यह 5 प्रकार से वह निर्गुत हुआ, वह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। इसमें कहीं और नहीं है ओम नमः शिवाय। ये मूल संस्कृत देख लो, ये 19वां है। एकीभूत होकर के ओम इति एकाक्षरम अभवत, कितने भी इसमें ओम नमः शिवाय आप नहीं पाओगे। आप देवनागरी लिपि को खूब पढ़ सकते हो, इसमें कहीं भी ओम नमः शिवाय नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। यहाँ अकार आदि कर्म से और मकार आदि कर्म से ये
केवल यही एक ओम मंत्र होता है। ओम ये एक अक्षर हो गया 5 अक्षरों से मिलकर। अपने आत्माओं, इस मनुष्य जीवन की कोई कीमत नहीं है। परमात्मा ने बताया है, कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजा के ढोले, श्वास जो खाली जात है भाई 3 लोक का मोल। कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजा के ढोले, श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोले। ओए होए। एक मंत्र आप करते हो सतनाम का, जो आप जी को प्रदान किया जाता है। अब से पहले ये मंत्र किसी के पास नहीं था, सतनाम मंत्र। और ये पंथ चल रहे हैं, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, आगरा ये मथुरा वाला, और उसी से ये राधा स्वामी ठाकुर जी महाराज थे। ये सारे एक ही कुएं का जल है। सब भ्रमित पंथ हैं, काल प्रेरित हैं। काल के जाल में फंसाने का ये पक्का षड्यंत्र है इनका। इनको सतनाम का भी पता नहीं, सतनाम के वस्तु है। इनकी एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, और वो उसका संग्रह बताते हैं कि परम धनी, जिसको ये राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक मानते हैं, श्री शिवदयाल जी आगरा वाले, पन्ना गली वाले, उनके वचनों का संग्रह है और 150 वर्ष से वो संग्रहित हैं। और उसके बाद 1902 में इसका जो है ना बुक रूप में छपवाई गई। 1902 से लेकर आज तक 109 वर्ष हो गए, और उस अज्ञान को ये भोली आत्मा रटते आ रहे हैं। उसमें लिखा है, एक जगह तो लिखा है कि सतनाम 5वीं मंजिल है, 5वीं मंजिल सतनाम। और फिर बताया है कि सतनाम को सतलोक भी कहते हैं, सतनाम को सतपुरुष भी कहते हैं, और सतनाम को सारनाम भी कहते हैं, सतनाम को सतलोक भी कहते हैं, सतपुरुष भी कहते हैं, और सतनाम को सतनाम भी कहते हैं। इनकी बुद्धि घुमा रखी थी काल ने। अरे सतनाम 2 अक्षर का जाप है। सतनाम माने सच्चा नाम, और ये इसको कहीं तो सतनाम बताते हैं। और एक जगह है ये सावन सिंह जी, जिनको धन धन सतगुरु वाले पंथ के प्रवर्तक का भी गुरु मानते हैं, श्री सावन सिंह जी ने अपनी पुस्तक लिखी है संत मत भाग, 4-5 भाग बनाए उसने। उसके तीसरे भाग में लिखा है, एक जगह तो लिखा है कि सतनाम स्थान है। आगे फिर किसी ने पूछा कि 4 राम की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि सतनाम असली राम है। इन सतनाम का नहीं वेरा आज तक। कहते झूठा ज्ञान और ध्यान कहाँ लाओ, ये बाद विदा चतुराई। जब तुम्हारा ज्ञान ही नल है, कोई थ्योरी लिखता है बच्चा स्टूडेंट, उस लिखे हुए थ्योरी पर लिखे हुए उस विधान के आधार से वो प्रैक्टिकल करता है तो सफल होता है। जिसका थ्योरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल ठीक कैसे हो सकता है उसका। तो जो भी उस संत रूप में बैठे उस शिवदयाल जी ने अपने जीवन में जितने भी डले ढोए, उनका अनुभव है ये, जो उनकी सार नाम राधा स्वामी वार्तिक, और उसमें उन्होंने ये ज्ञान दे रखा है। तो वो ध्यान कहाँ लगाते हो? 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम, जब तुम्हारा ज्ञान ही गलत है, तुम्हारी थ्योरी ही गलत है। तो यहां परमात्मा कहते हैं ये सतनाम है 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम अक्षर है, और जैसे ओम तत् सत में 3 मंत्र बताए, इनमें से एक तत् मंत्र सांकेतिक ये दास बताएगा उसको, और दूसरा नहीं बता सकता, अधिकारी भी नहीं है, और उस दास से पहले किसी को इसका पता भी नहीं था। लेकिन परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी वाणी में ये लिखा था, और उसको अब डिस्क्लोज करना था, पहले गुप्त रखना था। ये परमात्मा का आदेश था। इसी कारण से आदरणीय नानक साहिब जी ने भी
इस 2 अक्षर के सतनाम का जाप किया, लेकिन अन्य किसी भी शिष्य को प्रदान नहीं किया और न ही उनको जाप करने का आदेश दिया। जैसे समंदर की साखी, जैसे गुरु नानक देव जी की साखी हैं, जन्म साखी, उनमें समंदर की साखी हैं। उसमें मर्दाना और बाला दोनों गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हमें श्रीलंका दिखाने की कृपा करो। तो उन्होंने कहा कि चलो समंदर के ऊपर का चल पड़े, जैसे थल पर चलते हैं, और उनसे कहा कि तुम वाहेगुरु वाहेगुरु जपते रहना। अब मर्दाना और बाला तो वाहेगुरु जप रहे हैं और नानक जी ये 2 मंत्र का जाप जप रहे हैं, सतनाम जप रहे हैं मुख से मौखिक। उस दिन मर्दाना ने भी वही सतनाम जाप शुरू कर दिया। वो डूबने लगा समुद्र में। तब गुरुजी ने पूछा, मर्दाना तू वही जाप कर जो मैंने कहा, तो मेरी रीस मत कर, मेरे वाला जाप मत कर। तब उसने वही जाप किया, वो 2 अक्षर का जाप बंद कर दिया। अपनात्माओं, इससे भी ये बात प्रमाणित होती है कि सुनियोजित तरीके से परमात्मा यहाँ तक लाए हैं इस रहस्य को। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था धर्मदास जी को, धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार नाम कहीं बार ना जाई, ये असली मंत्र कहीं बार ना जाई। और इस मूल ज्ञान को भी, यथार्थ ज्ञान को भी अभी तक छुपा के रखना है। अब कलयुग के इस समय में इसको डिस्क्लोज करना था। इससे सिद्ध है कि ये मंत्र अभी किसी के पास नहीं था। गुरु नानक देव जी को अवश्य पता था, लेकिन इन्होंने आगे परमात्मा के आदेश से किसी को, सिख समाज को नहीं दिया। क्योंकि अब तक अगर ये मंत्र पहले से डिस्क्लोज होता तो ये नकली काल के दूसरा दस्वामी वाले इसका मंत्र बताते पाते, 2 अक्षर का ये मंत्र जाप करो, फिर ये दास क्या बताता आपको, और वो नाम ये देवी देते तो वे अधिकारी नहीं थे, इसलिए वो काल के जाल में फिर भी रख देते आपको। तो इस प्रकार परमात्मा ने आप पे मेहर करी है, और इस परमेश्वर के इस सतनाम के जाप से आपके पाप कटेंगे, आपके श्राप कटेंगे, आपके ऊपर 3 ताप का जो दुख, भूत प्रेत पितर जो भी आपके ऊपर आपदाएं आई हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे। क्या बताते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाशे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने गाशे। कबीर परमात्मा कहते हैं अपने उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में, उस तत्व ज्ञान में कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो। हृदय धरण का अर्थ यहाँ पर है कि जब आपको यो नाम मिल गया और आपने सच्चे दिल से इसका जाप शुरू किया, नियमित रहे और मन में किसी प्रकार की कोई विक्षेप आपका उत्पन्न ना हो गुरु, परमात्मा और मंत्र के प्रति, फिर ये आपके हृदय धरा गया। उसके बाद जब तुम सुमन करोगे सच्चे दिल से और बिल्कुल निशंका हो करके, निसंसित हो करके, फिर देखना इसका कितना कमाल होता है। तो जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और मानो चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। 1000 क्विंटल और चाहे 1000 टन सूखा घास अड़ंगा पड़ा हो कहीं पर, और उसको ढोण लग गया आदमी, कदे भी ना उठे ना कितना दरिया जा, एक माचिस की सीख जलाकर चिंगारी ला दे, उसमें सारे नफसवा करके राख बना दी और चलेगी तेज हवा, इधर उधर बखेर के उसको कति क्लियर कर देंगे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाशे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चत मंजन फिर झलके तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल ऐसे कर्म छयारे, जैसे सूर्य के सामने काले काले घोर बादल छा जाते हैं, उसका प्रकाश धीमा पड़ जाता है,
ऐसे आप आत्मा और परमात्मा के बीच में हमारे पाप कर्मों के बादल छाए हैं। क्या बताया है कि जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन कर चतमंजन, फिर झलक तेज नयारे। अपने आत्माओं, आपने उपदेश भी ले लिया, आप जाप शुरू करो सच्चे दिल से मर्यादा में रहकर। कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि इस मंत्र से आपके असंख्य जन्मों के पाप जो संचित भी हैं, संचित भी वर्तमान में जो कर रहे हैं, ये भी समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि प्रतिदिन हम जाप करते हैं, जैसे साबुन लगाते हैं, कपड़ा साफ हो जाता है, डेली मैला भी होता है, साफ हो जाता है। और पहले के कपड़े मैले रखे हुए भी साफ कर लेंगे, साबुन मिल गया, तेल मिल गया, सारी व्यवस्था मिल गई हमारी। तो पहले के संचित और प्रारब्ध और क्रियमान, इन तीनों कर्मों का इस सतनाम के जाप से नाश होगा। कैसे होगा? कि जब आपके पाप कुछ कम हो जाएंगे, इस लगे रहोगे। जैसे कि आपने देखा हो, ये मोटर मैकेनिक होया करें, उनके कपड़े इतने मैले हो जाते हैं, उनके कलर का नहीं पता ये कौन से कलर का है। और फिर उसको कोई साफ करने लगे तो 2, 4, 10 बार साबुन लाने से तो उसका थोड़ा थोड़ा सा मैल और वो कपड़ा दिखने लगेगा, ये कपड़ा भी है कि मैं औरत अड़ंगा है। और फिर उसको बार बार फिर धोएंगे, साफ करेंगे, तो धीरे धीरे साबुन से ना होगा तो पेट्रोल से ड्राई क्लीन करेंगे तो वो कपड़ा साफ होगा। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं, हमने कहते हैं योगन योगन की वासना हुई इकट्ठी आने, निर्मल कैसे होवेगा तेरे सतगुरु लगे ना काने। युगन युगन की वासना, युगों युगों के इतने पाप कर्म हो गए इकट्ठे आण, और निर्मल कैसे होगा कोई सतगुरु तत्वदर्शी संत परम संत तुझे मिला नहीं, वो सतगुरु लगे नहीं कान, यानी उनके वचन सुनने को नहीं मिले। और जब आपके हृदय में फिर कुछ दिनों के बाद क्या होगा, आपके हृदय में एक ऐसी पवित्र प्रेम उत्पन्न होगा भगवान के प्रति। पहली बार तो आप सत्संग सुनते हो, 2-4 बार तो ये ज्ञान सुनने को भी अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे आपको इतना आनंद आएगा फिर, क्योंकि जैसे मलेरिया के बुखार में, जवर में इंसान को, व्यक्ति को खाना भी कड़वा लगे, सेब संतरे भी कड़वे लगते हैं, टेबलेट खाने से, यानी कड़वी टेबलेट ही खानी पड़ती है। कहाँ तो वो रोटी भी खाना नहीं चाहता, वो भी कड़वी लग रही है, उस कड़वी को मीठा बनाने के लिए कड़वी टेबलेट ही खानी पड़ती है, कुनीन खानी पड़ती है, न चाहते हुए भी खानी पड़ती है। तो ऐसे इस ज्ञान को और फिर मंत्र के मिल जाने पर सुमरण उसके ऊपर विशेष कसक से जाप करने को आपने न चाहते हुए कुनीन की तरह खाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो प्रारंभ में तो आपको मजबूरी सी होगी कि ये तो बता दिए इतने मंत्र गुरु जी ने, ये कैसे होंगे। अरे सुबह से लेकर शाम तक मजदूर कस्सी बजावे, किसान हल जोता है, सारा दिन फद्दर फद्दर पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाते हैं। क्या भगवान का बैठ कर चलते फिरते मंत्र नहीं कर सकते हम? कुछ दिनों के बाद फिर इस मंत्र के बिना आपका दिल भी नहीं लगेगा। तो जैसे बुखार किसी को हो, जबर हो गया है, तो प्रारंभ में उसको रोटी भी अच्छी नहीं लगती, कुनीन खाने से, कड़वी कुनीन ही खाने से, न चाहते हुए भी खाने से, फिर कुछ दिनों के बाद उसका जबर ठीक हो जाएगा। फिर वही मीठी वस्तु आपको जो पहले कड़वी लगती थी भोजन, अब वो स्वादिष्ट लगेगा। अब जैसे परमात्मा कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, कै ऊँग कै ऊठ चले ना और बात चलावे। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेगते भाई भूख विदा हो जावे। तो ऐसे आत्मा के ऊपर पाप कर्मों का जबर हो गया, और इस जबर का नाश करने के लिए ये कड़वी टेबलेट, ये सत्संग वचन जो आज तक आपने सुने नहीं, एक बार तो विद के आदमी इस ज्ञान को सुनकर, एक बार तो ऐसा है जैसे जीभ के ऊपर कुनीन रख दी, ये बताते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई और शक्ति है, लेकिन इस कुनीन को आपने खाना चाहिए, इस तत्व ज्ञान को सुनते रहना चाहिए। फिर क्या होगा, कुछ दिनों के बाद ये मंत्र आपको दिया जाता है, तो कुछ दिन तो भक्त का
भगत आते हैं, शिकायत प्रार्थना करते हैं कि सतनाम चलता नहीं, ज्यादा नहीं होता। कुछ दिनों के बाद आप इसको चलाते रहो धक्का सा करके कुछ दिन, फिर अपने आप चलेगा, आपको बहुत आनंद आएगा। फिर आपकी आंखों में आंसू आने शुरू हो जाएंगे, भगवान की जरा सी भी चर्चा होगी। तो क्या बताते हैं, युगन युगन की वासना हुई इकट्ठी आने, निर्मल कैसे होएगा तेरे कोई संत लगे ना कान। जब संत आपके कान लग जाएंगे यानी सतगुरु मिल जाएगा, फिर क्या होगा, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चितमंजन फिर झलके तेज नयारे। आपको बताया ना कि जैसे 1000 टन घास फूस पड़ा हो अड़ंगा, एक माचिस की सीख लगा दे सवा हो गया, तेज हवा चल इधर उधर बना कर ऐसे फेंक दिया, कहीं का कहीं गया। तो क्या बताते हैं कि असंख्य जन्मों की वासनाएं तुम्हारे पाप कर्मों को परम संत से प्राप्त उस सतनाम के मंत्र से सभा कर दिया जाएगा। और फिर प्रेम की पवन करे चितमंजन झलके तेज नयारे, फिर आंखों में भगवान के प्रति वो प्रेम जागेगा, आंखों से आंसू चलेगी, वह प्रेम की पवन चलेगी। इन बादलों को, जो बीच में बादल अड़े हुए हैं कर्मों के, उनको फेंक देगी, तितर बितर कर देगी, और फिर आपकी आत्मा निर्मल होगी, सतलोक प्राप्ति होगी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर साहब जी, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, ये कुल के मालिक हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के सृजनहार हैं। हम तत्व ज्ञान के अभाव से परमात्मा की परिभाषा से परिचित नहीं हो सके, और जिस कारण से आज हमने अपने अपने मत बना लिए, अपने अपने मजहब धर्म बना लिए, उसके विषय में परमात्मा कहते हैं, भाई कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे हमरा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे हमारा राम बड़ा है। तत्व ज्ञान के अभाव से हम अपने अपने इष्ट को सुप्रीम मान रहे हैं, क्योंकि हम अपने ही सदग्रंथों से परिचित नहीं हैं। न तो पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालु अपने पवित्र सदग्रंथों शास्त्रों जैसे पवित्र वेदों से, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता से और पवित्र पुराणों से परिचित नहीं है। इसी प्रकार मुसलमान धर्म के पुण्य कर्मी प्राणी परमात्मा को ना पहचान कर पवित्र कुरान शरीफ में लिखे ज्ञान को ना समझकर अपने ही सदग्रंथों से वंचित है। ऐसे ही पवित्र बाइबल के अंदर परमात्मा का जो विधान लिखा है, परमात्मा की जो महिमा लिखी है, उससे पवित्र ईसाई धर्म की पुण्यात्माएं अपरिचित हैं। और इसी प्रकार पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो परमात्मा के विषय में यथार्थ जानकारी है, उससे सिख धर्म की पुण्यात्माएं
अपरिचित है। इसी कारण से हम विभाजित हो गए। कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई सिख बना, कोई ईसाई बन गया। हम किस लिए विभाजित हुए? परमात्मा पाने के लिए, आत्म कल्याण करवाने के लिए। जैसे पवित्र हिंदू धर्म की साधना से वंचित रह करके पवित्र सदग्रंथों का ज्ञान न होने से फिर सोचा कि शायद ईसाई धर्म से कुछ मिल जाए। बहुत से पुण्यकर्मी प्राणी ईसाई धर्म को भी स्वीकार कर चुके हैं। ईसाई धर्म से भी कुछ ना मिला तो फिर मुसलमान धर्म को भी अपना लिया। मुसलमान धर्म से भी जब नहीं संतुष्टि हुई तो सिख धर्म को भी अपनाया। हम ऐसे ही बढ़ते चले गए। हम लेकिन रहे वहीं के वहीं जहां से स्टार्ट हुए थे। कारण क्या रहा कि हम अपने सदग्रंथों को समझ नहीं सके। उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाणित करते हैं। आज सत्संग के अंदर आप सुबह सुन रहे थे कि परमात्मा को कोई तो निराकार बताता है, कि वो कभी जन्म नहीं लेता, वो सर्वव्यापक है। और कोई उसको साकार बताते हैं, और साकार रूप में वो क्या बताते हैं कि जो भी दृष्टि गोचर है ब्रह्मांड, चांद सूरज सितारे ग्रह, ये ही साकार रूप है परमात्मा का। और इसी कारण से हम आज तक यही सिद्धांत बनाकर अपनी साधनाएं करते रहे। हम साकार मूर्ति रखते थे, भगवान विष्णु जी की पूजा करते थे। फिर भी कोई पूछता था, क्या आपको कुछ दिखाई देता है? क्या आप साधना करते हो? आपने भगवान देखा है? कैसा है परमात्मा? तो हम कहते थे वो तो निराकार है, दिखाई थोड़ा ही देता है। परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जा सकता है। जैसा हमने सुना सुनाया ये लोक वेद था। अपने आत्माओं सामने विष्णु जी को हम भगवान भी मानते थे, और फिर हम भगवान को निराकार भी कहते थे। तो हमारा बालकों वाला ज्ञान था। और यही स्थिति प्रत्येक धर्म के व्यक्तियों की है। अब आपको बताते हैं परमात्मा कैसा है। परमात्मा परमेश्वर वो साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, और वो सतलोक में रहता है। सतलोक वो स्थान है जो कभी नाश नहीं होता। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में उसी को शाश्वत स्थान कहा है, यानी सनातन परम था। और वहां जाने के बाद प्राणी का फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होता। अब जितने भी सतलोक की सचखंड की महिमा गाने वाले ये पंथ हैं, इनको कह का भी ज्ञान नहीं सचखंड और ऊपर के लोगों का। केवल सुना सुनाया ज्ञान परमात्मा कबीर जी की वाणी को उन्होंने रट रखा है, उसी का उल्टा सुल्टा अनुवाद करके इन बोली आत्माओं को भ्रमित कर रखा है, जो उनके अनुयायी है। सर्वप्रथम आपको पवित्र बाइबल से परिचित कराते हैं। पवित्र बाइबल के पढ़ने वालों से आप पूछिएगा परमात्मा साकार है व निराकार? वो कहेंगे परमात्मा निराकार है, और कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस। उन्होंने फिर पवित्र बाइबल को समझा ही नहीं। पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है, और छठे दिन उस परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करेंगे, और वैसा ही कर दिया।
छठे दिन भगवान ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की। अब देखिएगा प्रमाण पवित्र बाइबल में। पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, संपादक हैं डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी, प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्प्स, MA MDV, संयुक्त संपादक, ये सारे कुछ लिखे इनके। ये USA से छपा है। अब ये देखिएगा उत्पत्ति, जिसको इंग्लिश में अंग्रेजी में बोलते हैं ये जेनेसिस। आरंभ यहां होता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमात्मा का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन, अंधियारे को रात कहा। सांझ हुई, फिर भोर हुआ, भोर माने सुबह। इस प्रकार ये पहला दिन की रचना की प्रभु ने, परमात्मा ने, परमेश्वर ने। फिर परमेश्वर ने कहा कि जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए, तब ऐसा ही हो गया। तथा इस प्रकार सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये दूसरा दिन हो गया। फिर तीसरे दिन कुछ और रचना की, सांझ हुई, फिर भोर हुआ, फिर ये तीसरा दिन हो गया। ये फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। कुछ और रचना की परमात्मा ने, चौथा दिन हो गया। फिर ये प्रश्न नंबर 5 पे, तथा फिर और बहुत सी रचनाएं की परमेश्वर ने, तो सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 5वां दिन हो गया। अब हम छठा दिन पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें, यानी उनसे बुद्धिमान हो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। पुण्यात्माओं फिर पढ़ लो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की।